महाभारत में आप देखें द्रौपदी जी को अभिमान हो गया था। द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थी, क्योंकि ये भाई हैं भी, ये सुभद्रा के भाई हैं। जो सुभद्रा अर्जुन जी की पत्नी थी, तो सुभद्रा कृष्ण की बहन है और अर्जुन की पत्नी है, और द्रौपदी जी भी अर्जुन की पत्नी है। तो द्रौपदी जी कृष्ण जी को अपना भाई मानती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे सभा में बैठे हुए थे, उनकी उंगली में चोट लगी तो उंगली से रक्त निकलने लगा। जैसे रक्त को देखा द्रौपदी जी ने तुरंत अपनी साड़ी को जो फाड़ करके और भगवान की उंगली से बांध दिया। इतना करने पर द्रौपदी जी को अभिमान हो गया कि देखिए यहाँ पर कृष्ण की बहन सुभद्रा बैठी है, कृष्ण की पत्नियां बैठी हैं, रानी पटरानी बैठी हैं। कृष्ण के हाथ में चोट लगी तो किसी ने अपनी साड़ी नहीं फाड़ी, और मैंने अपनी साड़ी को फाड़ करके कन्हैया की उंगली में बांधा है। तो मैं कन्हैया से ज्यादा प्रेम करती हूँ, इनका उतना प्रेम नहीं है। और यह सोचते सोचते वो अपने को श्रेष्ठ मानने लगी। अभिमान हो गया कि मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूँ। भगवान ने देखा हमारी बहन इतनी सीधी साधी है द्रौपदी जी, और अभिमान, आपके अंदर अभिमान अच्छा नहीं लगता है, तो भगवान ने उनके अभिमान को मिटाना चाहते। तो प्रभु ने कह दिया, बहन ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, फिर आपने इतनी कीमती साड़ी को क्यों फाड़ दिया? ऐसा क्यों किया आपने? तो द्रौपदी जी बड़े अभिमान से बोल उठी, कन्हैया से कहती हैं, सुनो भाई श्याम, आए जो तुम्हारे काम, चीर तू नसे, ये तो रेशम के धागे हैं। वे भी पुराने, उनसे अनुप्रीत क्या, न दुल्हन के जोड़े न दूल्हे के बागे। द्रौपदी जी ने कहा, कन्हैया आप इस साड़ी की बात कर रहे हैं, अरे साड़ी को छोड़ो, आपके लिए आवश्यकता पड़े तो मैं अपनी एक एक नस भी चीर सकती हूँ। मैं आपके लिए अपनी नस भी दे सकती हूँ। और फिर ये जो साड़ी है वह तो पुरानी थी, ये कोई दुल्हन की चुनरी नहीं है, दूल्हे का वह बागा नहीं है। भगवान ने देखा इनका अभिमान तो बढ़ता ही जा रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने तो अभी तो साड़ी की बात मैं तो नस भी फाड़ सकती हूँ। तो भगवान बड़े कौतुकी, भगवान ने फिर देखा द्रौपदी जी को, और जैसे भगवान की दृष्टि द्रौपदी जी के नेत्रों पर पड़ी, द्रौपदी जी की दृष्टि भगवान की आंखों पर पड़ी, एक दूसरे को जब देखा तो द्रौपदी जी को याद आ गया कि नहीं, ये मैं गलत कह रही हूँ, ये तो वही है जिन्होंने की भरी सभा में मेरी कितनी बड़ी साड़ी की थी, मेरे लिए कितना मेरा चीर बढ़ाया था, ये तो सर्वशक्तिमान है। 5 मेरे पति मेरी रक्षा नहीं कर पाए, तब भगवान श्री कृष्ण ने की। ये तो परमात्मा है, ईश्वर है, इनके लिए मैं क्या कुछ दे सकती हूँ? मैं इनके लिए क्या साड़ी फाड़ सकती हूँ, क्या मैं नस फाड़ सकती हूँ? ये तो भगवान है, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये गलत बोल गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो प्रभु है, भगवान है। तब द्रौपदी जी अपनी बात को संभालते हुए कहती हैं, कन्हैया क्षमा करो। पहले क्या कहती हैं, बाद में क्या कहती हैं? पहले द्रौपदी जी कहती हैं, सुनो भाई श्याम, आए जो तुम्हारे काम, चीर दूं नसे, ये तो रेशम के धागे हैं। वे भी पुराने, उनसे अनुप्रीत क्या, न दुल्हन के जोड़े न दूल्हे के बागे हैं। अब फिर बाद में संभालते हुए कहते हैं, कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा चीरे, मैंने नहीं फाड़ा चीरे, देखत उंगली की पीरे, आप ही निकल भागे। 4 रेशम के धागे हैं, शेष हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली से लागे हैं, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली से लागे हैं।
मैंने नहीं फाड़ा कन्हैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके उंगली की चोट को देख करके, रक्त को देख करके इस साड़ी के 4 धागे अपने आप निकल करके आपकी उंगली से लग गए हैं। वही भाग्यशाली है कन्हैया जो आपकी उंगली से लगा, और सब सारे धागे तो अभागे हैं जो मेरे पास में रह गए। तो द्रौपदी जी अपने आप में बड़ा ये महसूस करने लगे कि मुझे अभिमान हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, अब मेरा अभिमान मिट गया, ये तो भगवान है। तो आज हमारे प्रभु ने देखा कि मेरे भक्त नारद के अंदर भी अभिमान आ गया है, इसे भी मिटाना चाहिए। इसलिए भगवान ने नारद के अभिमान को मिटाने के लिए अपनी माया का स्मरण किया। और जैसे भगवान की माया प्रकट हुई तो माया ने कहा, प्रभु करना क्या है? प्रभु ने कहा, आप तो उसी मार्ग में जाओ जिस मार्ग में नारद जी जा रहे हैं। उनसे पहले आप आगे पहुंचिए और एक मार्ग में एक बड़ा सुंदर दिव्य एक नगर का निर्माण करो, और उस नगर में बड़ा ही वैभव विलास, बड़ी सुंदर वस्तुएं बनाओ, वहां के लोग बड़े सुंदर बनाओ, वहां के राजा और उनकी बेटी आप बनो। विश्व मोहिनी जी भगवान की सात्विक माया है। ध्यान रखना, भगवान जब अपने भक्तों के अभिमान को मिटाते हैं तो अपनी सात्विक माया से मिटाते हैं। आसुरी माया से भक्त की अभिमान को नहीं मिटाते, सात्विक माया से। माया भी 2 तरह की होती है, जैसे कि शूर्पणखा भी माया है, सीता जी भी माया है, विद्या माया, अविद्या माया। तो विद्या माया जो है उससे भगवान अपने भक्त का हित करते हैं, अविद्या माया से नहीं। ये सात्विक माया है। आई भगवान की आज्ञा का पालन करके और इस विश्व मोहिनी ने एक बड़ा सुंदर दिव्य नगर का निर्माण किया, जिसे देख करके नारद जी मोहित हो जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं, माया तो सबको नचा रही है कि सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने सारे जग को रही जादू करने सारी। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएं। हरि माया जादू करने, हरि माया जादू करने, हरि माया जादू करने, हरि माया जादू करने सारे जग को रही को पार न पावे, यही सभी को नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे।
में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन। ध्यान रखिएगा, बचता कौन है, कौन बच जाता है माया से? जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, माया सबको नचा रही है, किसी को छोड़ती नहीं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ देती है। कहीं जेहि सतगुरु ले ही बचाए, हरि माया जादूगर ने। जेहि सतगुरु ले ही बचाए, हरि माया जादूगर ने। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर हो। देखेंगे, माया जो है जब नचाने लगती है ना, तो रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, सारे रास्ते गायब हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? गुरुजनों के पास में ना तो रास्ता बताते हैं। संत कहते हैं, जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जिस बूझे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जिस बूझे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जिस बूझे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जिस बूझे। बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगर ने। बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगर ने। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने। हो सभी लोग ताली बजाते हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। और एक बात ध्यान रखेंगे, माया जब नचाने लगती है तो हम सदगुरु के पास में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें आप बताइए कि यह माया का प्रकोप कैसे शांत हो। तो गुरुदेव जी कौन सा मंत्र बताते हैं? गुरु जी रास्ता बताते हैं, कौन सा? जो राम नाम नित्य बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित्य बोले, सोया सो निर्भय डोले। गई गुरुवर गैल बताए, हरि माया जादूगर
से अगर बचना है तो गुरुदेव जी की शरण में चले जाओ। गुरु जी बता देंगे कि माया से बचने का उपाय क्या है। राम राम जपो माया भाग जाएगी। बिल्कुल सत्य है। तो भगवान की माया बड़ी प्रबल है। शिव बिरंच कहु मोहि को है बपुरा आन, अस जिए जान भजे मुनि माया पति भगवान। प्रभु की माया आज नारद जी के अभिमान को मिटाने के लिए मार्ग में अपने पूरे प्रभाव के साथ खड़ी हो जाती है। भगवान की माया ने ही नगर बनाया है, आज भी है। और उस नगर को हम मुंबई के नाम से जानते हैं। ये जो मुंबई शहर है बहुत बड़ा विशाल है, उसे माया की नगरी कहा जाता है। तो भगवान की माया ने ही बनाया था नारद जी के अभिमान को मिटाने के लिए। आज भी वहां बहुत माया है। तो नारद जी जैसे उस नगर में पहुंचते हैं तो बड़ा सुंदर लगा, प्रवेश कर गए। बिरच्यो मगमह नगर ते सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। ध्यान रखना, इतना सुंदर नगर बनाया भगवान की माया ने कि वह बैकुंठ से भी अधिक सुंदर था। नारद जी देखते यहाँ के जो नर नारी हैं तो इतने सुंदर हैं कि कामदेव और रति को भी अपनी सुंदरता के सामने जो है लज्जित कर रहे हैं। वहां का धन ऐश्वर्य देखते हैं तो कुबेर लज्जित हो रहा है, जो कि कुबेर के पास कितना धन है, भंडार है। ये सब जब देखा तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। चला बड़ा सुंदर नगर है, सजा भी बड़ा सुंदर ढंग से है, लोग और भी सजा रहे हैं। नारद जी ने पूछा, ये आप लोग क्यों नगर को सजा रहे हैं? वैसे तो बड़ा सुंदर है, फिर भी सजा रहे हैं क्यों? लोगों ने कहा, महाराज हमारे यहाँ के जो राजा हैं सील निधि, उनकी एक बेटी है जिसका नाम विश्व मोहिनी है, उनका विवाह है, इसलिए हम नगर को सजा रहे हैं। अब नारद जी के अंदर ये भाव आया कि चल करके महाराज को देखें, उनसे मिले, उनकी बेटी से मिले। वहां पहुंच गए। अब जब नारद जी सील निधि राजा के यहाँ पहुंचे तो सील निधि राजा ने अपनी बेटी को बुलाया। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहा हो नाथ गुण दोष सभी के हृदय विचार। सील निधि राजा अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाते हैं और जैसे विश्व मोहिनी जी आई तो राजा साहब ने कहा, ए मुनिवर, आप तो बड़े त्रिकालदर्शी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हस्त की रेखाओं को देखने के लिए आप बड़े विशेषज्ञ हैं, बड़े आप ज्ञानी माने जाते हैं, तो आप त्रिकालदर्शी हैं, तो आप मेरी बेटी का हाथ देख करके इसका भी भाग्य बताइए, इसमें कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं। अब नारद जी ने जैसे विश्व मोहिनी को देखा, उनके हाथ को पकड़ा तो पकड़े ही रह गए। अब सारा ज्ञान समाप्त हो गया, वैराग्य समाप्त हो गया, हृदय में बड़ा प्रेम आया और विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ करके नारद जी सोचने लगे कि जीवन भर ऐसे ही हाथ इनका पकड़े रहे तो बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि विश्व मोहिनी जी बड़ी सुंदर थी। कितनी सुंदर है? हम आप लोग सुनते हैं कि लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर हैं, लेकिन यहाँ तो गोस्वामी जी कहते हैं, विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जस रूप निहारी। विश्व मोहिनी इतनी सुंदर है कि उनके रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती हैं, इतनी सुंदर है। अब जब नारद बाबा ने देखा तब तो
देखते ही रह गए। महाराज कह रहे हैं मुनिवर आप गुण दोष बताइए, क्या इसके भाग्य में है, इसकी किस्मत में क्या है? नारद जी कहते हैं जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमि ति जीत न कोई, सेव ही सकल चराचर ताही, बरे श्रीनिधि कन्या जाही। नारद जी देख रहे हैं इस कन्या का विवाह जिसके साथ में होगा वह अजर होगा, अमर होगा, वह भगवान होगा, सारा चराचर उसी की सेवा करेगा, उसके साथ इसका विवाह होना है। लेकिन नारद जी इसका अर्थ थोड़ा सा विपरीत लगाते हैं। विश्व मोहिनी के हाथ की रेखा कह रही है कि विश्व मोहिनी का जिसके साथ विवाह होगा वह अजर अमर होगा, वह सारे जगत का स्वामी होगा, उसके साथ इनका विवाह होगा। लेकिन नारद जी ने क्या अर्थ लगाया? नारद जी ने अर्थ ये लगाया कि ये विश्व मोहिनी जिसके साथ में विवाह कर लेंगी वह अजर अमर हो जाएगा, वह सारे जगत का स्वामी हो जाएगा, सब उसकी पूजा करेंगे। तो नारद जी ने सोचा हमने काम क्रोध लोभ को तो जीत ही लिया है, अब भगवान बनने में बस थोड़ा सा ही कमी थी, तो इनसे विवाह हो जाएगा तो हम भगवान बन जाएंगे। फिर भगवान नारायण के धाम में उनका दर्शन करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, लोग हमारे घर में स्वयं आएंगे हमारा दर्शन करने के लिए, बस थोड़ा सा कमी है तो विवाह कर ले तो हम भगवान बन जाएंगे। तो नारद जी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इनके साथ मेरा विवाह हो जाए। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। ध्यान रखना ये माया का जब प्रभाव होता है किसी के ऊपर, उसका ज्ञान वैराग्य विवेक सब समाप्त हो जाता है। नारद जी का वैराग्य चल गया, देखते ही वैराग्य भूल गए, ज्ञान समाप्त हो गया, इसलिए विपरीत अर्थ लगाने लगे। झूठ जब संत महात्मा कभी बोलते नहीं, लेकिन आज यहाँ झूठ भी बोल गए। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भागे, झूठ भी बोल गए। और अब तो बस मन में एक ही विचार चल रहा है, एक ही बात है, कुछ नहीं। क्या अब भगवान को भूल गए नारद जी? अब कहते हैं कि जब तप कछु ना हो एक पाला, जब तप कछु ना हो एक पाला, हे विधि मिले कवन विधि वाला, 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 है विधि मिले कवन विधि वाला, है विधि मिले कवन विधि वाला, जप तप कछु ना हो एक पाला, जप तप कछु ना हो एक पाला। अब तो ना जप में मन लग रहा, ना तप में मन लग रहा, ना भजन में, किसी में नहीं। अब तो हे विधि मिलई कवन विधि बाला। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो श्रृंगार की बातें होती हैं, शादी विवाह की जो बात होती है ना, ये किसके साथ में कही जाती हैं? अपने बराबरी वालों के साथ में। शादी ब्याह की बातें, इस श्रृंगार की बातें अपने बराबरी वालों में की जाती हैं। लेकिन नारद जी के अंदर का मर्यादा, उनका जो है विवेक सब नष्ट हो गया। तो नारद जी किससे शादी की बात कर रहे हैं? अपने मित्रजनों से नहीं, अपने पिताजी से कह रहे हैं। पहले, अब तो चल रहा है, पहले के जमाने में कोई बेटा बेटी अपने विवाह की बात अपने माता पिता से नहीं कहते थे। माता पिता जो वर खोज दे, जहां शादी कर दे, वहीं बेटी रहती थी, उसी पर प्रसन्न होती थी। बेटा की शादी जहां कर दे, बेटा भी खुश रहता था। कभी बेटा बेटी कभी अपनी शादी में कभी लड़का लड़की देखने गए ही नहीं, पहले के जमाने में ऐसा होता था। और अब
अब बिना लड़का लड़की के एक भी काम नहीं होता है, जो चाहेंगे वही होगा। अगर ज्यादा माता पिता हस्तक्षेप करेंगे तो कोर्ट मैरिज हो जाएगी, भले 2-4 साल में समाप्त हो जाए वह मैरिज, तलाक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा हो जाए। तो पहले आप ये भी विचार करें कि जब माता पिता विवाह करते थे तो वह दाम्पत्य जीवन बड़े सुंदर ढंग से व्यतीत होता था। अब पूरा जीवन बीत जाता था, कभी जो है ये वियोग की बात नहीं होती थी, क्योंकि माता पिता का उसमें निर्णय था, उनका सुझाव था, उनका मत था। और आजकल आप देखें यह दाम्पत्य जीवन इतना टूट रहा है, इतना बिखर रहा है। 2 साल शादी का हुआ, 1 साल शादी का हुआ, तलाक हो गया, ये सब कुछ हो जाता है। क्यों? इसलिए कि अब हम ही लोग विचार करके और निर्णय ले लेते हैं। और हमारे संत कहते हैं कि जो बड़ों का विचार होता है, जो उनका अनुभव होता है, उसमें अडिगता रहती है, वह स्थायी होता है। और युवा पीढ़ी का जो विचार होता है वह अडिग नहीं होता है, वह स्थायी नहीं होता है। क्योंकि युवा पीढ़ी जो होती है उसमें जोश होता है, होश नहीं होता है। होश तो वृद्धावस्था में होता है। इसलिए संत महात्मा कहा करते हैं कि युवा का जोश होना चाहिए और बूढ़े का होश होना चाहिए। युवा की शक्ति होनी चाहिए और बूढ़े की दृष्टि होनी चाहिए, तब कार्य में सफलता मिलती है। क्योंकि जब शरीर बुढ़ा हो जाता है तब हमें पूरे संसार में कैसे रहना है, संसार का कार्य कैसे करना है, ये पूरा ज्ञान हो जाता है, सब पता हो जाता है। उस समय ये शरीर काम नहीं करता, दिमाग तो बढ़िया रहता, शरीर काम नहीं करता है। संत कहा करते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा तो बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग छाया। ये मन की मशीनरी जब काम करना सीख जाती है तो हर बूढ़े तन के शरीर पर, घुटनों में, जोड़ों में दर्द हो जाता है। हम चाह करके भी काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए वृद्ध की दृष्टि होनी चाहिए, उनका विचार होना चाहिए, उनका विवेक होना चाहिए, तब कार्य में सफलता मिलती है। संत भी कहते हैं दांत टूट जाते हैं तो मसूढ़े काम आते हैं, युवा भटक जाते हैं तो बूढ़े काम आते हैं। इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग निर्णय लेते हैं वह निर्णय जो है अडिग होता है। लेकिन यहाँ पर नारद जी के पिताजी ब्रह्मा जी निर्णय नहीं ले रहे कि शादी हम नारद जी की करें कि ना करें। यहाँ शादी करने का निर्णय कौन ले रहा है? यहाँ नारद जी स्वयं ले रहे हैं। नारद जी कहते हैं जब तब कछु न होए ते काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब तो न जप में मन लगता, न तप में मन लगता, न भजन में मन लगता। अब तो बस विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी ही रट रहे हैं, कब इनके साथ विवाह हो जाए, कब हमारे घर में आ जाएं, हम कब अजर अमर हो जाएं। अब यह सोचते सोचते एक भाव और अंदर आ गया, क्या हम तो बाबा जोगी ठहरे और ये विश्व मोहिनी राजा की बेटी है, राजकुमारी है, तो राजकुमारी कभी बाबा जोगी से विवाह थोड़ा ना करेगी है? वो भी, उसको भी तो कोई राजकुमार चाहिए तब विवाह करेंगे। तो हम अब कैसे राजकुमार बने, हम तो बाबा हैं। तो नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने कहा कि कुछ देर के लिए हम किसी से सुंदरता उधार मांग ले तो हम राजकुमार की तरह दिखने लगेंगे, बढ़िया काम बन जाएगा। इसके बाद उनकी सुंदरता वापस और फिर हम बाबा बन जाएंगे। तो अब सुंदरता, आजकल तो हम लोग वस्त्र आभूषण उधार मांग लेते, लिए शादी विवाह पार्टी में जाना है, अब 1-2 घंटे के लिए क्या खरीदें, आप ही अपना आभूषण दे दो, पहन ले, शादी अटेंड कर ले, अपना आप वापस कर देंगे, ये चलता है। लेकिन नारद जी कहते नहीं नहीं, हमें वस्त्र आभूषण नहीं, हमें तो सुंदरता चाहिए, आपका रूप चाहिए।
तो इतना सुंदर रूप पाने कौन है कि जो विश्व मोहिनी के सामने बढ़िया दिखे। तो भगवान नारायण की याद आई, नारायण जी बड़े सुंदर हैं, इन्हें नारायण जी की विश्व मोहिनी जी की जोड़ी बढ़िया मिलती है, तो हम नारायण जी से उनका रूप मांग लेते हैं, थोड़ा सुंदर बन जाएंगे, टिप टाप बन जाएंगे, इसके बाद विश्व मोहिनी के साथ शादी कर लेंगे और फिर नारायण जी का रूप उनके वापस कर देंगे। अब देखिए नारद जी के इस कार्य को, यह भी विवेक से युक्त कार्य नहीं है, ये भी एक छल करने वाला कार्य है। अब भगवान नारायण का स्मरण किया, नारायण जी प्रकट हो गए, क्या बात है नारद जी आज कैसे याद किया। नारद जी ने कहा एक जरूरी काम आ गया था। भगवान ने कहा कुछ देर पहले तो आप काम को जीत करके आए थे, अब आपके पास काम आ गया। बड़ी विचित्र बात है भाई, क्या काम है। नारद जी कहते हैं आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा रूप की आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको। नारद जी कहते आन भांत नहीं पावो ओही, उसे मैं दूसरे तरीके से प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा किसे पाना चाहते हो आप। नारद जी ने विश्व मोहिनी जी का नाम नहीं लिया। एक संत थे बड़े विनोदी स्वभाव के थे, वो कहा करते थे कि पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी चाहे भले पति का नाम ले ले, पत्नी पति का नाम ले सकती है। तो कल से आप लोग अब शुरू मत कर देना कि डायरेक्ट नाम लेकर के ही बुलाएं। एक कथा में तो सुना था कि पत्नी पति का नाम ले सकती है, तो हम नाम ही लेकर अब बुलाएंगे। तो पूछा गया ऐसा क्यों। तो महात्मा जी ने कहा इसलिए कि पति परमात्मा होता है, पत्नी आत्मा होती है। परमात्मा के तो बहुत नाम हैं, लेकिन आत्मा का कोई दूसरा नाम नहीं। बड़े विनोदी स्वभाव के थे, ऐसा सुनाया करते थे। तो यहां पर आप देखें नारद जी विश्व मोहिनी जी को अपनी पत्नी मान चुके हैं, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहे। नारद जी कहते हैं आन भांति नहीं पावो ओही। भगवान समझ गए रूप मांग रहे हैं, तो भगवान ने भी कह दिया क्या। भगवान बड़े प्रसन्न होकर नारद से कहने लगे कि जेहि विधि हुई है तुम्हारे हित, जैसे आपका हित होगा वही करेंगे। जेहि विधि हुई है परम हित, सोई हम करब तुम्हारे। आपका परम हित करेंगे, आपको संतुष्टि तो है। अब नारद जी तो बस इतना ही सुनते हैं कि भगवान ने हमारा परम हित करने के लिए कहा, आगे बिल्कुल कुछ नहीं सुना। आगे भगवान ने क्या कहा। प्रभु ये भी कहते हैं कि कुपथ मांग रुच व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी, यही विधिहित तुम्हारे बैठे हो, अस कहे अंतरहित प्रभु भयो। भगवान ने कहा नारद, जब कोई रोगी वैद्य के पास में कुपथ मांगता है तो वैद्य कभी रोगी को कुपथ नहीं देता है। आज आप एक रोगी के रूप में खड़े हैं, मैं वैद्य के रूप में खड़ा हूँ। आप जो सुंदरता मांग करके विवाह करना चाहते हैं, ये आपके लिए कुपथ है, आपके लिए सुपथ नहीं है। इससे आपका कल्याण नहीं होगा, इसलिए मैं आपको कदापि नहीं दूंगा। नारद जी ने ये सब नहीं सुना, बस इतना ही सुना कि भगवान ने कह दिया जय विधि हुई है परम हित, जिससे आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। अब हमारा परम हित तो शादी में है। अब भगवान ने क्या किया, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। भगवान ने सोचा अगर आज मैं नारद जी को सुंदर बना दूंगा तो जिंदगी भर बंदर बनना पड़ेगा। शादी के बाद सब बंदर बन जाते हैं। मानस में लिखा है जब पुरुष नारी के वश में होता है, पति पत्नी के वश में हो जाता है, तो पत्नी फिर पति को कैसे न जाती है।
पत्नी जो है पति को कैसे नचाती, आज ये साड़ी लाइए, आभूषण लाइए, आज ये सामान लाइए, फिर ये लाइए, बेचारे पति को नचाती ही रहती। कैसे? जैसे नट बंदर को नचाता है। आपने देखा होगा बंदर जब नाचता तो नट कैसे डमरू बजा बजा कर उसे नचाता रहता है, ऐसे पत्नी पति को नचाती रहती है। शादी के बाद फिर सब बंदर बन जाते हैं। ये बात मैं नहीं कहती है, मानस में ही लिखा है। आप देखें मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गुसाई, 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 नाचहि नट मरे कटकी नाई, नाचहि नट मरे कटकी नाई, नाचहि नट मरे कटकी नाई, नाचहि नट मरे कटकी नाई। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। पुरुष जब नारी के बस में होता है तो नारी पुरुष को बंदर की तरह नचाती है, फिर जिंदगी भर बंदर ही बना रहना पड़ता है। तो भगवान ने विचार किया अगर आज मैं नारद जी को सुंदर बना दूंगा, इनका विवाह हो जाएगा तो फिर जिंदगी भर इन्हें बंदर बनकर रहना पड़ेगा, फिर कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो ऐसा करता हूं कि आज इनको बंदर बना दूं ताकि जिंदगी भर सुंदर बनी रहेंगे। और भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। इतना रूप बस बंदर का कर दिया और बढ़िया ये आभूषण वगैरह सब जो है भगवान नारायण के हैं। माला बढ़िया कौस्तुभ मणियों की जो बने को माला पहने हैं, बड़े सुंदर कंगन पहने हैं, बड़ा सुंदर शरीर है। बस इतना ही बना था रूप बंदर का। और एक बात ध्यान रखेंगे, नारद जी के यहाँ 3 रूप हम आप देखते हैं। एक नारद जी का रूप है, एक बंदर वाला रूप है और एक नारायण वाला रूप है। 3 रूप है। और ये 3 रूप कौन कौन देख रहा है? बंदर वाला जो रूप है उसे केवल भगवान शंकर के गणों ने देखा है और विश्व मोहिनी ने। और नारायण का जो रूप है वह नारद जी देख रहे हैं कि मैं बड़ा सुंदर हूं, नारायण जी के कपड़े, उनके आभूषण, मैं बड़ा सुंदर हूं। और नारद जी का जो वास्तविक स्वरूप है उसे राजाओं ने देखा है। भगवान अपने भक्त का उपहास नहीं कराते हैं, उनके अभिमान को मिटाते हैं, लेकिन उपहास नहीं कराते। जितने राजा स्वयंवर सभा में बैठे थे, जैसे नारद जी स्वयंवर सभा में प्रवेश करते हैं तो सब उठकर खड़े हुए और सबने नारद जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि ये नारद बाबा आ रहे हैं। नारद जान सब ही सिर नावा। ये जितने राजा बैठे हैं सबको नारद का वही रूप दिखाई पड़ा जैसे नारद जी हैं। ये बंदर वाला रूप भगवान केवल विश्व मोहिनी जी को दिखाना चाहते थे। रुद्रगण बोले हमको भी देखना है। भगवान ने कहा गोपनीय मामला है, वो सबको नहीं दिखाया जाए। रुद्रगण बोले भले ही कितना गोपनीय मामला हो, हम तो पत्रकार हैं, हमको तो सही सही न्यूज चाहिए। भगवान शंकर ने हमको भेजा है, उनको हमें बताना है कि क्या क्या हुआ है, इसलिए हमको जरूर दिखाइए। तो भगवान की कृपा से रुद्रगण जो है वो नारद जी का बंदर वाला रूप देखते हैं। अब नारद जी स्वयंवर सभा में बैठे। उस सभा का जो मुख्य द्वार था जहां से विश्व मोहिनी जी को आना था, नारद जी उसी के सामने वाले सिंहासन में बैठ गए दूल्हा बन करके।
और जो राजा है वो सब सोच रहे हैं तो बड़े कौतुकी महात्मा है, कहीं भी पधार जाते हैं, यहाँ भी आगे किसी को ये पता नहीं है कि ये स्वयं दूल्हा बन करके बैठे। अब नारद जी ऐसे बैठे हैं ताकि विश्वमोहिनी जी हाथ में माला लेकर के आए, हमको देखें, हमारे गले में माला डालें, बस काम बन जाए। और जैसे विश्वमोहिनी जी आई, नारद जी पर दृष्टि पड़ी, बड़ा क्रोध हुआ। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जैसे विश्वमोहिनी जी ने यह बंदर वाला रूप देखा, इतना क्रोध आया कि दोबारा फिर नारद जी को नहीं देखा। बड़ा गुस्सा हुआ, ये सामने सामने बंदर दिख गया, सब काम बिगड़ गया। अब नारद जी देखे कि हमारे गले में माला क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ क्षण पहले रुद्रगण भी बगल में बैठ करके नारद जी की प्रशंसा कर रहे थे, महाराज बड़े सुंदर लग रहे हैं आप, इतने यहाँ राजा बैठे हैं, भले बड़े सुंदर सुंदर राजा हैं, लेकिन माला तो आपके ही गले में पड़ेगी, ये बिल्कुल निश्चित है, आप सबसे सुंदर हैं। ये रुद्रगण नारद जी को बता रहे थे। नारद जी ने कहा ऐसे वैसी जगह से सुंदरता नहीं मिली है, भगवान नारायण ने हमको रूप दिया है, सुंदर बनाया है, इसलिए हम सुंदर हैं। रुद्रगण बोले हाँ, तभी तो हम कह रहे हैं कि माला आप ही के गले में पड़नी है, ये आप निश्चित मान लीजिए। अब विश्वमोहिनी जी आई और माला नहीं डालती है, वहां से चली गई। तो नारद जी बार बार खड़े हो जाते हैं, एक बार हमको देखो, फिर देखो, फिर देखो, काहे को विश्वमोहिनी जी देखे। जिस दिशा में नारद जी बैठे थे, भूल करके भी विश्वमोहिनी जी उस दिशा में नहीं देखती हैं। इस कथा से भी हम आपको शिक्षा क्या मिलती है, विश्वमोहिनी भगवान की माया है, नारद जी भगवान के बंदर बने हैं। इसका तात्पर्य ये है, जो भगवान का बंदर बन जाता है, माया उसकी ओर कभी